पानी पीने को लोगों के पास नहीं था तो हमने गुरुद्वारा बंद नहीं किया, क्योंकि गुरुद्वारा ऐसे बंद नहीं होता। हमारी जो सर्वोच्च संस्था है HGPC, वो अगर कहेगी तभी गुरुद्वारा बंद होगा, अदरवाइज तो गुरुद्वारे बंद नहीं हो सकते, आप बंद नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने गुरुद्वारा बंद नहीं किया, फिर SDM साहब लक्ष्मी राज चौहान थे उस टाइम, तो वो फिर सवेरे शाम आते थे कि भाई राह चलते लोगों को या जिनको खाने की ज़रूरत हो आप खाना खिला दो, अगर आपको राशन की ज़रूरत पड़े तो हमें बता देना। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हम किसी भूखे नंगे को भूखा नहीं जाने देंगे। ये पूरा हॉल जो है ना हमारा, ये भरा रहता था, कभी 200 आदमी, कभी 400 आदमी। लेकिन आप ये देखो, एक भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस इतने लोग यहाँ स्टे करते थे, किसी को कभी कोरोना नहीं हुआ। ये बगल में हॉस्पिटल था, यहाँ 75 कोरोना के पेशेंट एडमिट हुए थे, एक भी आदमी को मरने नहीं दिया गया। ये बगल में शेड हॉस्पिटल है, वहाँ से हर दूसरे तीसरे दिन डेड बॉडी निकलती थी, लेकिन ये गुरुद्वारे के अंदर एक भी पेशेंट को मरने नहीं दिया। एक कोविड हॉस्पिटल था ये। तो एक कितना बड़ा, ये बहुत अच्छी बात है सर। ये गुरु महाराज की कृपा है कि आपके पास जितने भी पेशेंट आए वो लोग ठीक होकर गए हैं। एक्चुअली देखो, ये तो इस गुरुद्वारे का तो नाम ही गुरुद्वारे का लंगर हॉल है, ठीक है ना। तो लंगर हॉल का मतलब हो गया कि यहाँ लंगर आपको मिलना ही मिलना है। हमारे जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो उनको जब उनके पिताजी ने कुछ काम करने के लिए 20 रुपये दिए थे ना, तो उन 20 रुपयों को उन्होंने जाके, जो कुछ साधु उनको रास्ते में मिल गए थे, उनको 20 रुपये का खाना खिला दिया था। तो घर में आके कहने लगे तेरा बिजनेस का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं बिजनेस नहीं, वो तो मैं तो बिजनेस कराया, तो भूखे नंगों को खाना खिलाया। तो वो 20 रुपये का लंगर उस समय का 550 साल पहले का, वो आज तक हम उस परंपरा को चलाए हुए हैं। उस परंपरा को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर परंपरा बंद कर दी तो फिर हम मतलब वो हमारे गुरु नहीं हैं, क्योंकि परंपरा उनकी चलाई हुई है। इस परंपरा को हमें अनंत काल तक चलाना है। अगर ये परंपरा बंद हो गई तो हाँ, हमारा जो सेवा का वो है ना, वो उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। हम सेवा इसीलिए करते हैं कि भूखे नंगे को कोई भी, अब यहाँ तो बहुत कैंप लगते हैं, इससे पहले ये 2 साल कोरोना में नहीं लगा कैंप, यहाँ आई कैंप हर साल लगता है। तो उनका भी जैसे आपका कैंप लगा ना, ऐसे ही हम लोगों को उनको स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, और तमाम लोग जो आके यहाँ पे अपना चेकअप भी करा लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो सिख धर्म है ना, सिख का मतलब है सेवा। और सिख हर कोई, चाहे इतना बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उनके अंदर एक सेवा भाव हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें और कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, हमारे यहाँ भेदभाव कोई नहीं है। अगर खाना खा रहे हैं ना एक लाइन में लग के, तो वहाँ गरीब भी बैठा है तो करोड़पति भी बैठा है। हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे गुरुओं ने ये सिखाया ही नहीं है कि किसी से भेदभाव करो। देखो, इंसान ऊपर से आया है ना, तो सब पे जान बराबर डाली गई है। तो यहाँ आके जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इन लोगों ने ये जो है इसको जगह जगह ना इसको बांट दिया है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। हमारा सेवा करना है, अगर हमने तो करते ही चले जाना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सेवा का मतलब क्या है, असली सेवा क्या होती है, कि हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जो जिनको खाने की ज़रूरत है हम उन्हें खाना दें, किसी भी तरीके की ज़रूरत है वो ये लोग पूरी कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।